जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कान्हा, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, कृपया उन पर अपनी अपार कृपा बनाए रखना, उनके जीवन के समस्त कष्ट हर लेना और उन्हें सच्ची भक्ति और शांति का मार्ग दिखाना। मित्रों, इस अद्भुत भक्ति यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि नीचे कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका यह प्रेम और आस्था हमारी इस सेवा को और भी शक्तिशाली और मधुर बनाता है। यदि आप हमारे YouTube चैनल वेद पुराण पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा, हर आध्यात्मिक संदेश आप तक समय पर पहुंचे और आप हमारी हर यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो आइए बिना किसी विलंब के हम सब मिलकर इस दिव्य और पावन यात्रा की ओर बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में ठोकरें खाना नहीं चाहते तो अकेले चलना सीखो। इंसान तब अकेले जीना सीख जाता है जब उसे यह एहसास हो जाता है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। अकेले रहना और अकेले आंसू बहाना, ये अनुभव इंसान को भीतर से मजबूत बना देते हैं। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अक्सर आपको सबसे गहरी चोट देता है। इसीलिए हो सके तो खुद पर निर्भर रहना सीखो, अकेले चलना सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। अकेलेपन का भी अपना एक अलग सुकून होता है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। दिल से सच्चे लोग अक्सर जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन याद रखो, ऐसे लोगों का साथ खुद भगवान निभाते हैं। जीवन संघर्षों से भरा है और उन संघर्षों का सामना अक्सर हमें अकेले ही करना पड़ता है। पर जो यह अकेलापन सह लेता है वही सच में सबसे शक्तिशाली बनता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर जाते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार करने को तैयार नहीं होते। याद रखिए, अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना आसान है, लेकिन प्यार और समझदारी से दोस्त बनाना सच्ची बुद्धिमानी है। जैसे पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझकर अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर बैठता है। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर होता है, लेकिन जब मंदिर में जल्दी दर्शन चाहिए होते हैं तो वहीं पैसे की ताकत धर्म पर हावी दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है, बदलते जमाने के साथ सिर्फ लोगों का रहन सहन ही नहीं बदला, बल्कि जीने का तरीका, सोचने का नजरिया और इंसानियत की परिभाषा भी बदल गई है। आज की दुनिया में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो किसी मजबूरी जैसे नौकरी, पढ़ाई या हालात के कारण अकेले रहते हैं, और दूसरे वो जो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से अकेले रहना चुनते हैं। ऐसे लोग जो खुद की इच्छा से अकेले रहते हैं अक्सर भीतर से मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने लक्ष्य के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। वे अपने काम को पूरी ईमानदारी से, बिना किसी सहारे, अकेले ही करते रहते हैं, और यही कारण है कि ये लोग जीवन में जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। अकेलापन उनके लिए किसी अंधेरे काल कोठरी जैसा होता है। जब ऐसे लोग जीवन की दौड़ में अकेले पड़ जाते हैं तो वे भ्रम, तनाव और उलझनों में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर खुद के लिए समय दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। सच तो यह है कि अकेले रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसका यह मतलब भी नहीं कि हम अपनों जैसे अपने घर वाले, परिवार, रिश्तेदार या मित्रों से दूरी बना लें, बल्कि असली अकेलापन वो होता है जब आप भीड़ में होते हुए भी खुद से जुड़ नहीं पाते। और असली शक्ति तब मिलती है जब आप अकेले होकर भी संतुलित, शांत और संतुष्ट रहते हैं। अकेले रहने की भी एक अनोखी कला है। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि एकांत में रहकर अपने काम, सम्मान, प्रतिष्ठा और उज्जवल भविष्य को कैसे संवारा जा सकता है। साथ साथ अकेलेपन के 7 अनमोल गुण भी सामने आएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी। एक दिन एक व्यक्ति एक महान गुरुवर के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का असली कारण क्या है?
सचेत आत्मज्ञानी गुरुवर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम अपने आप को वस्तुओं से चिपकाते हो, उन्हें कसकर पकड़ लेते हो और फिर उन्हीं के पीछे आसक्ति में भागते रहते हो। यही पकड़ धकड़ तुम्हारे सभी दुखों की जड़ है। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने भाव भरा प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो पल भर में मेरी बरसों पुरानी समस्या हल कर दी। मैं इतने दिनों से इसी उत्तर की तलाश में भटक रहा था। प्रणाम गुरुदेव, आपका अनुग्रह। यह कहकर वह व्यक्ति लौटने ही वाला था कि गुरु ने टोक दिया, बेटा, पूरी बात तो सुनता जा। लेकिन वह आश्वस्त स्वर में बोला, नहीं गुरुदेव, संकेत मिल गया, समझदार को इशारा ही पर्याप्त है। और वह चला गया। 1 माह बाद उसी व्यक्ति की दशा अब अत्यंत दयनीय थी। आंखों में सूजन, चेहरे पर उदासी। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, फिर भी सुख की जगह और अधिक दुख मिला। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, बताओ, तुमने वास्तव में किया क्या? आर्त स्वर में वह बोला, मुझे लगा दुख का कारण मेरे अपने ही लोग हैं, परिवार, मित्र, रिश्तेदार। इसलिए मैं सबको छोड़कर चला गया। पहले 2-4 दिन हल्का लगा, पर धीरे धीरे माँ बाप, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, यहां तक कि अपने पुराने विरोधी भी याद आने लगे। अब तो विरह का यह बोझ असहनीय हो गया है। व्यक्ति व्यथा भरे स्वर में बोला, गुरुदेव, अपनों के साथ रहते हुए इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना उनसे दूर जाकर सहना पड़ा। मैं घर लौटने निकल पड़ा था, पर पहले आपके पास आ गया हूं। आपने मुझे ऐसी गलत सलाह क्यों दी? गुरुवर हल्के से मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, बेटा, तुम केवल शरीर से भागे, मन से नहीं। तुम्हें लगा कि तुम परिवार, मित्र, शत्रु सबको छोड़ आए, पर सच ये है कि तुम उन सबको साथ लेकर ही भागे। व्यक्ति ने हैरानी से कहा, गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने समझाया, जो हमें दुख देता है वह बाहर नहीं, मन के भीतर बसता है, और जो सुख देता है वह भी मन के भीतर ही है। तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु सब तुम्हारे मन में रहते हैं। जब तुम भागे तो अपना मन भी साथ ले गए, इसलिए तुम उनसे दूर कभी जा ही नहीं सके। बाहर पास दूर का फर्क कम पड़ता है। मन की आसक्ति ही असली बंधन और असली दुख है। गुरुवर ने व्यक्ति की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जब हम किसी चीज को छोड़कर भागते हैं तो हमारा मन उन्हीं चीजों को दोबारा पाने की कोशिश में लग जाता है, और तब वही चीजें पहले से कहीं ज्यादा दुख देने लगती हैं, जैसा कि तुम्हारे साथ हो रहा है। व्यक्ति ने थके हुए स्वर में पूछा, तो फिर गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, उन्हें छोड़ दूं तो भी दुख। क्या मैंने केवल दुख सहने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, हाँ, यह बात सच है। इस संसार में हर व्यक्ति दुख सहने के लिए ही जन्म लेता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि दुखों के पार सुख है और सुखों के पार फिर दुख आता है। यही जीवन का चक्र है, दुख, सुख, फिर दुख, फिर सुख। गुरुवर ने आगे समझाया, जिन चीजों में तुम्हें सुख नजर आता है वही आगे चलकर तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाती है, और कई बार जिन चीजों में शुरुआत में दुख होता है वही आगे चलकर तुम्हें सच्चा सुख दे जाती है। व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के इस माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, रास्ता है, अवश्य है। यदि तुम इस दुनिया में रहकर ही शांति पाना चाहते हो, इन सब के साथ रहकर भी भीतर से मुक्त होना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, सभी के साथ रहो, लेकिन ऐसे जैसे कि तुम अकेले हो। व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? सबके बीच रहकर अकेले कैसे रहा जा सकता है? गुरुवर उसे एक मेले में ले गए। वहां भारी भीड़ थी, हर तरफ चहल पहल, हंसी, ठिठोली और शोरगुल। फिर उन्होंने पूछा, देखो जरा अपने चारों ओर, क्या यहां कोई ऐसा है जिसे तुम जानते हो? व्यक्ति ने चारों ओर देखा और कहा, नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम इस भीड़ में अकेले हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर बोले, नहीं, तुम पूरी तरह अकेले नहीं हो। तुम्हारे मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। तुम घर लौटने की इच्छा में उलझे हुए हो, इसलिए वास्तव में अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हां गुरुदेव, मैं बस यही सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द अपने घर लौट जाऊं। व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता
और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। यही सब मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने शांत स्वर में कहा, अभी सब कुछ भूल जाओ, आंखें बंद करो और अपने पूरे ध्यान को सिर्फ यहां हो रही आवाजों पर केंद्रित करो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की और अपने सारे ध्यान को आसपास की आवाजों पर केंद्रित किया, उसे एक गहरा एकांत और सन्नाटा महसूस हुआ। इतनी भारी भीड़ के बीच उसे पहली बार भीतर से अकेले होने का अनुभव हुआ। चारों ओर आवाजें थीं, लोगों की बातें, हंसी, शोरगुल, पर किसी एक आवाज का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। बस ध्वनियां थीं और वह स्वयं था। उसने आंखें खोली और चकित होकर कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं सच में बिल्कुल अकेला हूं। सब लोग हैं पर कोई नहीं है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हें सीखना है। रहो सबके बीच, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो सकते हैं, लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने यह कला सीख ली, वह जीवन में कभी भी दुख से नहीं टूटता। फिर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति उसे कष्ट नहीं दे सकती। वह हर चीज में, हर पल में आनंद की अनुभूति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, स्मरण रखो, महान सफलताएं अक्सर अकेलेपन से ही जन्म लेती हैं। यही एकांत हमें स्वयं से जोड़ता है, हमें भीतर की उस शक्ति से मिलाता है जो भीड़ में खो जाती है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत मानो, उसे एक पवित्र एकांत समझो और इसी अवसर का उपयोग खुद को जानने, समझने और गहराई से स्वीकारने में करो। जब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व अब तुम्हें जानना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो, इसे अपनाओ। गुरुवर थोड़े रुक कर बोले, अब मैं तुम्हें अकेले रहने वाले लोगों की 7 विशेष खूबियों के बारे में बताता हूं, जो उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, पहली खूबी यह है कि जो लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, वे दूसरों की तुलना में खुद के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव, विचार और आचरण को गहराई से समझते हैं। वे आत्मनिरीक्षण करते हैं और यही उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है। गुरुवर ने समझाते हुए कहा, ऐसा क्यों होता है कि अकेले रहने वाले लोग खुद को बेहतर समझ पाते हैं? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने, अपने व्यवहार, विचार और भावनाओं को समझने का भरपूर समय मिलता है। हम अपनी कमजोरियों और ताकतों का सच्चा मूल्यांकन कर पाते हैं और यही आत्मज्ञान हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने की शक्ति देता है। इसलिए एकांत में रहने वाले लोग अक्सर दूसरों की तुलना में ज्यादा संतुलित और धैर्यवान होते हैं। गुरुवर आगे बोले, जब हम बहुत से लोगों के बीच रहते हैं, तो अनजाने में मन में तुलना, ईर्ष्या, अहंकार, लालच जैसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं और इन विचारों के प्रभाव में आकर व्यक्ति कई बार ऐसे काम कर बैठता है जो उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होते। हालांकि ये विचार एकांत में रहने वालों के मन में भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वे स्वयं के साथ अधिक समय बिताते हैं, इसलिए वे इन विचारों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। उनके मन में तुलना और जलन का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। वही आत्मनियंत्रण उन्हें मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर बनाता है। गुरुवर ने आगे समझाया, अकेले रहने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि व्यक्ति को खुद के बारे में सोचने और अपने भीतर झांकने का भरपूर समय मिलता है। इससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान पाता है और उन्हें धीरे धीरे कम करना सीख जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर भीतर से अधिक सकारात्मक, शांत और संतुलित होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। अकेले रहने वाले लोग सामान्यतः ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। गुरुवर बोले, क्योंकि उन्हें अपने अधिकतर कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं, इसलिए वे दूसरों की तुलना में कहीं अधिक स्वावलंबी और संगठित हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते, उन्हें दूसरों से सहायता मांगना भी पसंद नहीं होता और वे अपना काम खुद करने में गर्व महसूस करते हैं। यही आत्मनिर्भरता उन्हें जीवन में अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास देती है। वे अपने कार्यों को लेकर सजग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कम से कम लोगों पर निर्भर रहें और जिम्मेदारियां स्वयं निभाएं। गुरुवर ने आगे स्पष्ट किया, अकेले रहने वाले लोग स्वभावतः अनुशासित होते हैं। वे न केवल अपने समय की कद्र करते हैं, बल्कि दूसरों का समय भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अकेलेपन की बदौलत वे एक निश्चित दिनचर्या अपनाते हैं, जो उन्हें अत्यधिक व्यवस्थित और दक्ष बनाती है। चौथी विशेषता यह है कि ये लोग किसी भी विषय पर अद्भुत गहराई से विचार कर सकते हैं। वे हर पहलू को बारीकी से अंदर तक जांचते परखते हैं।
इसी क्षमता के कारण बड़े बड़े लेखक, कवि और विचारक अक्सर एकांत को चुनते थे। वहां वे अपनी भीतरी आवाज साफ साफ सुन पाते थे। ठीक इसी तरह इतिहास के अधिकांश महान आविष्कार भी एकांत में जन्मे हैं, क्योंकि शांत वातावरण ही मन को इतनी गहराई तक उतरने देता है कि नई नई अंतर्दृष्टियां उभर सकें। संक्षेप में, एकांत न केवल अनुशासन सिखाता है, बल्कि विचारों को वो गहराई भी देता है जहां से सच्ची रचनात्मकता और नवाचार अंकुरित होते हैं। गुरुवर ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी विशेषता यह होती है कि उनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे अनूठा होता है। वे भीड़ से हटकर सोचते हैं और जीवन जीने का उनका तरीका विशिष्ट होता है। इसके विपरीत, जो लोग हमेशा दूसरों के बीच रहते हैं और अकेले रह नहीं पाते, उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे दूसरों के प्रभाव में ढलने लगता है। दूसरों की आदतें, सोच और व्यवहार अनजाने में उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व एक तरह का मिश्रण बन जाता है जिसमें मौलिकता की कमी रह जाती है। लेकिन एकांत में रहने वाले लोग अपना अधिकांश समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए वे बाहरी प्रभावों से बहुत हद तक अछूते रहते हैं। वे अपने जीवन को जीने के लिए खुद के बनाए हुए नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विशुद्ध, मौलिक और प्रभावशाली बनता है। गुरुवर ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोग किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, और यही कारण है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे विशिष्ट होता है। इनके व्यवहार में एक अनोखा निरालापन होता है, जो कुछ लोगों को बहुत आकर्षित कर सकता है तो कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता। अब सुनो छठी विशेषता, अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। गुरुवर बोले, हालांकि ये लोग बहुत अधिक लोगों से संबंध नहीं बनाते, लेकिन जिनसे भी जुड़ते हैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं। इनके दोस्तों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन संबंधों की गहराई किसी भीड़ से कहीं अधिक होती है। ये लोग दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दिल से रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं। गुरुवर ने कहा, अक्सर लोग सोचते हैं कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछो जो इनके दिल के करीब होते हैं, उनके साथ ये कितनी गहराई से, कितनी आत्मीयता से बातें करते हैं। इनकी खासियत यही है कि ये जिन्हें अपना मानते हैं उनके सामने दिल खोल देते हैं, और वही लोग भी इन्हें इतना विश्वास करते हैं कि अपने सबसे निजी अनुभव और भावनाएं भी साझा कर लेते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत सीमित रिश्ते रखते हैं, लेकिन जिनसे भी जुड़ते हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहने को तैयार रहते हैं। इनके रिश्तों की संख्या भले ही कम हो, पर गहराई और मजबूती अद्वितीय होती है। अब सुनो सातवीं और अंतिम विशेषता, एकांत में रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। गुरुवर ने समझाया, इस निरंतर अभ्यास से उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदलता है, और यही आत्मसम्मान उन्हें जीवन की हर चुनौती के सामने अडिग और अटल बना देता है। गुरुवर ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोग धीरे धीरे इस विश्वास को अपनाते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल के सहारे पार न कर सकें, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग और विशेष बना देती है। इतना कहकर गुरुवर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आपकी हर बात सही है, लेकिन कब कहा जा सकता है कि अकेलापन वास्तव में एक वरदान है? गुरुवर मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अकेलापन तो हमेशा से ही एक वरदान रहा है, बस शर्त यह है कि हम उसे समस्या नहीं, अवसर की तरह देखें। जब हम दुनिया के बीच होते हैं तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम स्वयं के साथ होते हैं। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात अंत में गहराई से समझ ली। उसने कृतज्ञता से प्रणाम किया और घर लौट गया। सार यह है, जिस वस्तु की हम लालसा करते हैं वह हमें तब तक तड़पाती रहती है जब तक उसे पा न लें। जब वह मिल जाती है, भय होता है कि कहीं हाथ से छूट न जाए, और जब वह बिछड़ती है, उसके खोने का दुख हमें भीतर तक हिला देता है। यही सारा जीवन है। हम एक इच्छा पूरी करते करते दूसरी को पकड़ लेते हैं। सुख दुख का यह झूला कभी रुकता ही नहीं, लेकिन जिसने भीतर का अकेलापन स्वीकार करना सीख लिया, वह परिवार समाज में रहते हुए भी आत्मानंद से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति हर कर्तव्य निभाता है, हर संबंध संभालता है, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है, और इसी निर्लिप्ति में उसे सच्चा सुख मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि इस दिव्य वाणी से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें,
जय श्री राधे कृष्णा। साथ ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।